मित्रों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक में, बिहार। हम सभी लोग जानते हैं बिहार से राजा अशोक आए, चाणक्य आए, आर्यभट्ट आए, बहुत सारे लोग आए और बहुत सारे जगहें भी आईं, जैसे राजगीर और नालंदा विश्वविद्यालय। लेकिन परंतु ऐसा क्या हुआ कि बिहार का इतना गंदा डाउनफॉल हुआ? पहला चैप्टर ये है ब्रिटिश का आना, मतलब ब्रिटिश का राज। हम लोग सब जानते हैं कि 1912 के समय बिहार जो है वो बंगाल से अलग हुआ और इस समय जितने भी ब्रिटिशर्स थे वो बिहार का पैसा, सोना ये सब तो लूटे ही, परंतु इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन वहीं कलकत्ता में या फिर कोलकाता में, मुंबई में, ये समय बहुत जगह इंफ्रास्ट्रक्चर का भी ध्यान दिया गया था, क्योंकि ब्रिटिशर्स वहाँ रहा करते थे। जैसे हावड़ा ब्रिज बना, ऐसे बहुत जगह, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, पर यही सब चीज़ बिहार में नहीं हुआ था। दूसरी बात कि झारखंड का अलग होना। 1912 में बिहार अलग हुआ, बिहार मतलब बंगाल से, और उस समय बिहार और झारखंड एक ही स्टेट थे, परंतु 2000 में बिहार और झारखंड एक दूसरे से अलग हो गए। इससे क्या हुआ, एक बहुत बड़ा, मतलब जो उसको इनकम दिया करता था, प्रोड्यूसर, जैसे कोयला का प्रोड्यूसर, ये सब बिहार के हाथों से चला गया। लेकिन इनमें भी बहुत चीज़ें, टूरिज़्म पे ध्यान दे सकता है बिहार। तब बहुत सारे लोग सोचे कि गया बिहार, ये वो ये, लेकिन अभी भी एक चारा है बिहार के पास, वो है टूरिस्ट। इसका सॉल्यूशन है ये। फॉर एग्जांपल, अभी भी गंगा नदियों में डॉल्फिन्स पाई जाती हैं, ये बात सच है। अगर अभी हम लोग इसका एडवर्टाइजमेंट करें, जितने भी लोग बिहारी हैं वो सब इनका एडवर्टाइजमेंट करें, तो फिर हम लोग या फिर बिहारी ग्रो कर सकते हैं। अभी के समय इंडिया में लोग ये नहीं बोलते कि भाई हमको तुम गाली दे दो पर हमको तुम बिहारी ना बोलो। ये बहुत जगह पॉपुलर है। लोग बोलते कि हमको गाली दे दो पर हमको बिहारी ना बोलो, लेकिन बिहारी भी कम नहीं है, एक बिहारी सब पर बारी। फॉर एग्जाम्पल, खान सर, सुशांत सिंह राजपूत, और अभी के समय लंदन में एक बिहारी समोसा बेचता है। आप अंदाज़ा लगाइए। लेकिन और उनमें भी वन ऑफ द मेन रीज़न है बिहार का डाउनफॉल का, कि एजुकेशन सिस्टम। अभी भी बिहार के जितने भी सरकारी स्कूल्स हैं वो सब में एकदम डेवलप नहीं है भाई, 4 दीवार तक नहीं हो सरकारी स्कूल में, ये हालत है। और दूसरा, राजनीति तो पूरे भारत में होता है, लेकिन बिहार में एक अलग टाइप का राजनीति होता है, जातिवाद राजनीति। हम लोग या फिर बिहारी क्या करते हैं, जातिवाद से राजनीति पर डिपेंड करते हैं। वो लोग जातियों को बांटते हैं। ये कास्ट सिस्टम बहुत गलत चीज़ है, बिहारियों की बहुत गलत चीज़ है। इस ही कारण से जितने भी लोग हैं, वो लोग जितने भी राजनीतिज्ञ हैं, उनको समय तो मिला। फॉर एग्जांपल, नीतीश कुमार इतने दिनों से सत्ता पर रहा, 12 साल हो गए कम से कम, उनको समय तो मिला, परंतु वो कुछ कर ना पाए। और एक बहुत बड़े रीज़न, बहुत सारे मिनिस्टर्स ऐसे हैं बिहार के जो बस पैसा छापते हैं, लेकिन बिहार के सिस्टम पे काम नहीं करते। और अभी भी समय है बिहार को ग्रो करने का, जैसा मैंने पहले बताया, एड्स और एडवर्टाइजमेंट्स। दूसरा मेन चीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर। पहले भी मैं बोल चुका, ब्रिटिशर्स हम पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान नहीं दिए, और यही वन ऑफ द मेन रीज़न है हमारे इस चीज़ों में। हम लोग को इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान देना चाहिए, ना सरकारी स्कूल्स ठीक है ना कुछ, अर्थव्यवस्था भी एकदम गड़बड़। अभी के समय, पहले के समय क्या हुआ करता था, पटना को पाटलिपुत्र बोला जाता था। वो तो अभी उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस टाइम कितना बड़ा राज्य था पाटलिपुत्र। और अभी के समय पटना और पूरा बिहार सबसे गंदे जगहों में बिहार इंडिया के आता है, सबसे गंदे जगहों में और सबसे गरीब स्टेट्स में। और इसका एक और बड़ा रीज़न हो सकता है पॉपुलेशन। हाँ, मैं जानता हूँ सब लोग मुझे यही बोलेंगे कि भाई इंडिया का भी तो पॉपुलेशन इतना है तब भी तो इंडिया ग्रो किया, चाइना का पॉपुलेशन इतना है तब भी तो चाइना ग्रो किया। मैं जानता हूँ, लेकिन आप सोचिए, बिहार में जितना पॉपुलेशन है उसके मुताबिक जितने भी बिहारी सब हैं वो लोग बिहार से निकल के कहीं और जा जाते हैं। मैं खुद एक बिहारी हूँ, मेरे पापा बिहारी हैं, मेरा पूरा फैमिली बिहारी है, लेकिन हम लोग को बिहार से निकल के आना पड़ा। रीज़न, बिहार में वो चीज़ ही नहीं था जो हम लोग बिहार में कर पाते। हम लोग सब बोलेंगे अरे यार बिहारी सब वहीं छोड़ के चले जाता है तो क्या करें हम लोग, नहीं, रीज़न है कि बिहार में वो चीज़ है ही नहीं कि वो लोग उसको छोड़ के ना जाए। ऐसे ही तो सुंदर पिचाई इंडिया को छोड़ कर चला गया, बहुत बड़े बड़े लोग इंडिया और या फिर जो भी हो छोड़ के चले गए। रीज़न में शायद इंडिया में कोई कमी हो,
मैं तो इंडिया को गलत नहीं बोल रहा, शायद वो लोग इनडायरेक्टली बोल रहे हो इंडिया को गलत। वो क्यों नहीं आए? सुंदर पिचाई क्या यहाँ गूगल ने इन्वेंट नहीं कर सकता था? सॉरी, गूगल तो वो इन्वेंट नहीं किया है, लेकिन क्या सुंदर पिचाई यहाँ गूगल आके नहीं कर सकता था उसका काम? नहीं। और उसमें भी सबसे बड़ा रीज़न, अभी बिहार के बहुत सारे लोग गरीब हैं, और अभी भी सबके दिमाग में यही माइंडसेट चलता है कि अरे पढ़ाई से क्या होगा, कुछ काम कर लेंगे। बिहार का मैक्सिमम इनकम जो होता है वो है पूरा खेती से। मैक्सिमम इनकम जितना होता है बिहार का, वो सब खेती से होता है। और हम लोग किसान को ज़्यादा, मतलब बिहारी लोग जो किसान को ज़्यादा नहीं कुछ देते हैं। कुछ हम लोग उसको प्रॉफिट कुछ नहीं देते हैं हम लोग किसानों को। अभी के समय भी बिहार का पर कैपिटा इनकम कुछ 40,000 और 50,000 के बीच में है, लेकिन वही झारखंड जो हमसे अलग हो चुका था, उसका पर कैपिटा इनकम है 60,000 या कुछ 70,000 के बीच में। अंदाज़ा लगाइए, झारखंड तो अलग हुआ, लेकिन था तो वो बिहारी में, तब भी झारखंड इतना ग्रो किया। हाँ, मैं जानता हूँ उसके पास रिसोर्सेज है। अभी के समय जब मिनिस्टर आए थे एक बिहार में, मुझे उनका नाम नहीं पता, वो इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं, कुछ स्टेट्स जो बहुत गरीब थे लाइक यूपी, राजस्थान, बिहार एंड मध्य प्रदेश, उसको नाम दिया गया था भिमारू। उनमें से राजस्थान, यूपी और मध्य प्रदेश तो ग्रो कर गए, पर बिहार का क्या हुआ? बिहार नहीं ग्रो कर पाया। हम सब लोग जानते हैं कि राजस्थान भी इतना कोई बड़ा इनकम करने वाला स्टेट नहीं है, लेकिन वो तो ग्रो किया ना कंपेयर टू बिहार। रीज़न था वो टूरिस्ट को बुलाया। बिहार अभी के समय, बिहार बोल रहा हूँ, राजस्थान अभी के समय वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्लेसेस है वेडिंग्स के लिए। ऐसा क्यों? क्योंकि उसने एडवर्टाइजमेंट किया। यही चीज़ मध्य प्रदेश भी कर सकता है, और किया भी। इंदौर इतना साफ जगह, इंडिया का क्लीनेस्ट जगह इंदौर ही है, मध्य प्रदेश में जो लोकेटेड है। यूपी भी अभी इतना, अयोध्या मंदिर बन गया, ये वो ये इतना चीज़ हो गया यूपी में, पर बिहार अब वही का वही रहा। बिहार में ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुआ, लेकिन बहुत लोग बिहार से निकल के आ गए दूसरे जगहों में, क्योंकि बिहार में वो चीज़ है ही नहीं जो वो लोग करना चाहते थे। यही तो रीज़न है कि बिहार का इतना ग्रोथ नहीं हो रहा। अगर हम लोग को इसका सॉल्यूशन निकालना है, तो वो है पहली बात टूरिस्ट्स को बुलाना। नालंदा विश्वविद्यालय, फिर आपका क्या बोलते हैं, यही गंगा में जो डॉल्फिन्स घूमते हैं, ये क्लियर न्यूज़ है, गंगा में डॉल्फिन्स घूमते हैं, और ऐसे एडवर्टाइजमेंट्स करना। दूसरा सॉल्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर पे ग्रोथ करना। अभी के समय, ये मैं पॉलिटिक्स को नहीं बोल रहा हूँ और ना ही मैं लालू राज को गलत बोल रहा हूँ, लेकिन बहुत लोग लालू राज को गुंडा राज भी बोलते हैं। यही सत्य है।